मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज ट्यूसडे हो गया है और 8:30 बज रहे हैं सुबह के। तो यहाँ पे किचन में चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मेथी के ठेपले। इसकी रेसिपी मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर की हुई थी, मतलब कुछ दिन पहले ही, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, इसमें अजवाइन, जीरा, साथ में लहसुन और हरी मिर्च को कूट के ऐड कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन ऐड किया है और इसके अलावा खूब सारी मेथी और करीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड की है। और यहाँ पे ना मैंने तिल भी ऐड किए हैं इस बार। मेरे पास कमेंट आया था आप तिल भी ऐड करना, तो आज मैंने सफ़ेद तिल भी इसमें ऐड किए। और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसके अलावा सॉल्ट और बाकी बेसिक मसाले इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद इसका एक नॉर्मल डो लगा के तैयार कर देंगे। और इसके बाद बढ़िया से गर्मा गर्म थेपले बनाते हैं और मुझे काफ़ी पसंद आए थे। तो लास्ट टाइम मैंने पहली बार ही बनाए थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये। तो तब से ना मैंने सोचा एक बार और बनाते हैं। मिस्टर रावत को तो पहली बार ही मैं खिलाने वाली हूँ बना के। तो यहाँ पे ऑयल लगा के थोड़ी देर रख दिया था मैंने उसको रेस्ट पे। इस बीच नोनू को मसाज वगैरह दे दी, नहला दिया और वापस आ गई हूँ मैं किचन में। और गर्मा गर्म थेपले बनाना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ तवा भी गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ मैं थेपले बेल लूँगी। तो मतलब सेम मेथी के पराठे की तरह ही होता है। इसको मैं थोड़ा सा पतला बनाती हूँ और ऑयल में सेकती हूँ और ये काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। आप इसको बिना चटनी के भी बनाओ ना, तब भी मज़ा आता है एकदम चाय के साथ खाने में। तो जब तक ब्रेकफास्ट बन रहा था, मिस्टर रावत यहाँ पे अपना बैग अनपैक कर रहे थे। तो काफ़ी सारे कपड़े वो लेके गए थे क्योंकि ज़रूरत तो पड़ी जाती है, इतने लंबे टाइम के लिए वो गए थे। नोनू उनकी हेल्प कर रहा है अपने पापा की। अब वो पापा को अच्छे से पहचान गया है और अपने पापा के साथ ही अच्छे से घुल मिल गया है, उनको छोड़ता ही नहीं है अब। तो नोनू और पापा की मस्ती अब आपको रेगुलर व्लॉग्स में देखने को मिलेगी। तो कुछ धुले हुए कपड़े वो लेके आए थे धुलवा के, तो वो कबर्ड में रख देंगे। बाकी जो कपड़े वॉश करने वाले हैं वो मैं मशीन में लगा दूँगी। इसकी बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट से थेपले बनके तैयार हो गए हैं। इसको सर्व कर लेते हैं गरम गरम चाय के साथ। और ये है हरे धनिए की और टमाटर की चटनी। तो ये हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट था। और रात की कुछ लेफ्ट ओवर सब्जी भी थी, वो मैंने सर्व कर दी। हैप्पी इज आउट नाउ और हैप्पी की सफाई हो गई। मिस्टर रावत, गुड मॉर्निंग। नहला दिया हैप्पी को, भले ही खुद ना नहाया हो। अच्छा, नोनू के जूते भी गंदे हो रहे हैं। हैप्पी गंदा हो जाएगा बेटा। नोनू नंगे पैर जाया करो कार में। इसको अब गाड़ी से बाहर निकलना ही नहीं है। इसको पता चल गया ना। गुड मॉर्निंग, 11:30 बज गए हैं सुबह के। और अभी सुबह के काम करके मैं फ्री हुई हूँ। एक्चुअली आज कपड़े बहुत सारे थे वॉश करने वाले। कुछ मैंने हाथ से वॉश किए, जो रुमाल वगैरह होते हैं ना, वो हैंकी, ये सब, और शर्ट्स के कॉलर वगैरह, वो सारे मैंने वॉश किए। नॉन के कपड़े हाथ से वॉश किए। बाकी कपड़े मैंने ढेर सारे मशीन में लगाए। जो हस्बैंड बेडशीट और पतला वाला ब्लैंकेट लगे थे, वहाँ उतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ती थी, लेकिन पतला ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता था। तो एक ब्लैंकेट उनको वहीं से मिला हुआ था, तो 2 ब्लैंकेट ओढ़ते थे वहाँ। और यहाँ तो अभी भी ठंड है, तो इसीलिए ना वो जो भी कपड़े लगे थे सारे मैंने वॉश कर दिए। कुछ और बचे हुए, मतलब बहुत सारे कपड़े थे। तो जाते टाइम तो वो एक सूटकेस ले गए थे, आते टाइम 2 बैग लाने पड़े क्योंकि हमारे लिए भी कुछ कपड़े, कुछ सामान खाने पीने का वो लेके आए थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया तो याद था कि वो मिठाई वगैरह, मतलब जो वहाँ का बादाम हलवा वगैरह वो लेके आए थे। और कुछ हमारे लिए कपड़े, नोनू के लिए सैंडल्स, क्योंकि कपड़ों के साइज का उन्हें पता नहीं चल पाया, तो नोनू के लिए प्यारी सी सैंडल्स लेके आए हैं। मम्मी के लिए मैक्सी घर में पहनने के लिए। मम्मी सुबह शाम ना घर में मैक्सी पहनती है, उनको बहुत पसंद है। तो एक मैक्सी उनके लिए, मेरे लिए टी शर्ट्स और कैपरी वो लेके आए हैं। और अपने लिए भी कुछ कपड़े उन्होंने लिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था, तो 2 बैग उन्हें लेने पड़े आते टाइम। तो सुबह से वही सारे काम निपटा रहे थे हम लोग। कार की क्लीनिंग हुई है, बहुत दिनों के बाद हमारा हैप्पी निकला है फाइनली। हैप्पी के पापा आ गए, तो सुबह सुबह उसको नहला के साफ कर दिया है। अब हम हैप्पी में घूमेंगे फाइनली, हमें भी बैठने को मिलेगा और हम भी कहीं घूम पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो है लंच बनाते हैं, एकदम देसी पहाड़ी स्टाइल वाला। चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में। नोनू और दादी बाहर घूम रहे हैं, मिस्टर रावत गए हैं शार लेने के लिए, और मैं किचन में काम करती हूँ अब। मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। तो ये मैंने गाजर ग्रेट करके रख दी है। इतनी सी और ग्रेट करनी है ना, तो हाथ में दर्द होने लगा था, तो मैं बाद में करूँगी अब।
पहले करते हैं लंच। तो आज का लंच है कुमाऊनी स्पेशल मिस्टर रावत के लिए। इसमें राइस और ये है भांग की चटनी, भांग की और हरे धनिए की। मेरी मोस्ट फेवरेट चटनी है ये। और यहाँ पे बने हैं भटके डुबके, हमारे पहाड़ी स्टाइल। तो गरम करते हैं और हम सब यही खाएंगे, नोनू को भी मैं यही खिलाऊंगी। इसके बाद हम सीधा आ गए हैं इवनिंग टाइम में, और यहाँ पे जो कपड़े वॉश करके सुखाए थे मशीन में, वो मम्मी ने सारे फोल्ड कर दिए। तो आज मिस्टर राउत के ही ज़्यादातर कपड़े थे। एक पतला वाला वो ब्लैंकेट ले गए थे और एक बेडशीट भी ले गए थे बिछाने के लिए। तो सारे मैंने मशीन में सुखा दिए थे। कुछ मेरे कपड़े भी थे, तो ये सारे फोल्ड कर दिए थे। मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो अब ना कबर्ड में और भी ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मेरे कपड़े थे उसमें। अब मिस्टर रावत के भी कुछ विंटर वेयर अब मुझे रखने पड़ेंगे। तो स्पेस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना, सर्दियों में खासकर, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में। 5:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर सो रही थी, तो उसकी वजह से मेरी आंखें सूजी सूजी लग रही हैं। और बहुत कम ऐसा होता है जब मैं दोपहर में सोती हूँ। नूनू को सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम हो रहे थे ना, मैं टायर्ड हो गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ मिस्टर रावत नासिक से क्या लेके आए। वैसे नासिक से नहीं, मुंबई से लेके आए। मुंबई डी मार्ट में वो गए थे और ज़्यादा जगह तो वो जा नहीं पाए। उनका ऑफिशियल वर्क इतना सारा होता था, तो वो बिजी रहते थे बहुत ज़्यादा, उनको टाइम नहीं हो पाता था। इस वजह से वो कहीं ज़्यादा घूम ही नहीं पाए। उनका शिरडी जाने का भी बहुत मन था, लेकिन वो जा ही नहीं पाए। तो आई थिंक वो त्र्यंबकेश्वर गए थे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए थे, जो बहुत बड़ा मंदिर है उधर, वहाँ गए थे, लेकिन शिरडी नहीं जा पाए थे। तो डी मार्ट से सबसे पहले तो नोनू के लिए ये प्यारी सी सैंडल्स आई है, इसमें लाइट जलती है। तो एक्चुअली ना उनको नोनू के कपड़े का, मतलब कपड़े के साइज का पता नहीं चल रहा था, कपड़ों का आइडिया नहीं हो पा रहा था कि नोनू को कौन से कपड़े आएंगे परफेक्ट। तो उसके लिए कपड़े नहीं ले पाए, क्योंकि उनको डर लग रहा था कहीं छोटे बड़े ना हो जाए। तो ये सैंडल्स लाए हैं और ये उसके लिए परफेक्टली फिट हो रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी मजबूत भी हैं। मेरे लिए ये लेके आए हैं एक प्यारी सी टी शर्ट। तो जस्ट अभी फोल्ड करके रखी हुई है, मैं ना खोल नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर दोबारा फोल्ड करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये टी शर्ट आई है मेरे लिए, जो मैं समर्स में पहनूंगी, जैसे कि अब समर आने वाली है कुछ टाइम बाद। और ये है कैप्री। तो इस तरह के ट्राउजर्स कैप्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल रहेगा ये समर में, और डेली वेयर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। तो अपने लिए भी कुछ उन्होंने कपड़े लिए थे, टी शर्ट्स वगैरह, और मम्मी के लिए मैक्सी मैंने आपको बताई दी थी, तो मम्मी ने वो रख ली है। तो इसलिए मैं अभी खोल नहीं रही हूँ बैग वगैरह। तो ये सारा सामान मिस्टर रावत लेके आए थे। ज़्यादा सामान वो ला नहीं पाए लगेज की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी उनके कपड़े भी काफ़ी सारे थे। तो अभी चाय टाइम हो गया है। नोनू के लिए मैंने एक्चुअली ना स्वीट पोटैटो बॉईल किया था, उसकी प्योरी बनाई थी। वो बिल्कुल खा ही नहीं रहा था, उसे स्वीट पोटैटो प्योरी बहुत कम पसंद है। वैसे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है, लेकिन वो अभी खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, वो मस्ती के मूड में था। और बलून तो आप देख ही सकते हैं, तो बलून के साथ वो कभी खेलता है जब उसका मूड होता है। अभी वो इधर उधर भाग रहा था। तो यहाँ पे मिस्टर और चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पीऊँगी, सबके लिए चाय बनाई है मतलब अभी। तो काफ़ी टाइम के बाद ना इतना अच्छा टाइम आया है कि साथ में बैठ के हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं, नोनू मस्ती कर रहा है। तो ये दिन भी ना बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, ये पल, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैं डिनर की भी तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो पनीर एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले ही जियो मार्ट से मंगाया था। तो यहाँ पे पालक भी मैं लेके आई थी फ्रेश, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में पालक पनीर, खासकर मैं बनाते रहती हूँ फ्रीक्वेंटली। तो बस यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो चुकी है, इसमें ऐड कर देंगे पनीर। हेलो नोनू। तो नोनू अपने पापा को फुल पहचान गया है, अब ये पापा को छोड़ ही नहीं रहा है। जैसे ही पापा बाहर जा रहे हैं ना, उनके पीछे पीछे भाग जा रहा है कि मुझे भी ले चलो और गाड़ी में बिठाओ। इसने मतलब ना सुबह एक गाड़ी में बैठा था, उसके बाद से अब ये गाड़ी से उतर ही नहीं रहा है। पड़ोस में जो हमारे भैया हैं, उनकी गाड़ी में एक बार बैठा था, तो तब से बार बार कहता था कि उनकी गाड़ी में बैठना है। और आज पापा ने अपनी गाड़ी में बैठाया, तो उसमें से भी नहीं उतर रहा है। तो पापा और नोनू की जोड़ी फिर से बन चुकी है, आपको रेगुलर ब्लॉग्स में अब देखने को मिलेगी। है बेटा, पापा आ गए। पापा से पूछो कहाँ गए थे, कहाँ गए थे पापा। मिस्टर रावत ने बहुत ज्यादा मिस किया नोनू को। क्यों मिस्टर रावत, कितना मिस किया नोनू को? बहुत, नोनू को बहुत ज्यादा मिस किया। और मैं आपको बताऊं, नोनू की एक कैब भी वो लेके गए थे अपने साथ में, नोनू की याद आएगी करके। जब भी नोनू की याद आएगी तो वो कैब देख लिया करते थे नोनू की, है ना। तो इस तरह से नोनू जो है पापा के फेवरेट हैं। और अब मैं मिस्टर रावत के लिए उनका फेवरेट गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि इस सीजन में अभी तक नहीं खाया ना, अभी तक नहीं खाया ना। हाँ खाया था। ये देखो पूरा 2 किलो गाजर का हलवा है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए।
चाहे 1 महीने में खाओ, चाहे 1 हफ्ते में खाओ, ठीक ये बनेगा आधा किलो। इट्स टोटली अप टू यू। बन जाएगा, आधा किलो से ज़्यादा बनेगा ये। तो नोनू का जब बर्थडे था ना, तब भी मैंने इतना ही बनाया था, आज भी मैं इतना बनाने वाली हूँ। इसमें लगने वाला है खूब सारा टाइम, तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और मिस्टर रावत नासिक से ये लेके आए थे, उनको एक शॉप में ये पसंद आ गया, तो इस तरह के 2 कप, और काफ़ी बड़े हैं, मतलब कॉफ़ी मग कहेंगे इनको। इसमें चाय तो नहीं पी सकते क्योंकि चाय ना एकदम ठंडी हो जाती है, और इतनी ज़्यादा चाय हम एक बार में नहीं पीते हैं, तो ये हमारे मिल्क मग का काम करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी भी हम नहीं पीते हैं, सिर्फ दूध पियेंगे, तो दूध पीने के लिए एकदम अच्छे हैं। क्योंकि मेरे पास जो बड़े बड़े मग थे ना, वो सारे टूट गए। ये सिर्फ इकलौता मग बचा हुआ है मेरे पास, इसमें मैं दूध पीती थी, तो अब ये मेरे पास 2 हो गए। और तो यहाँ पे गुड़ ख़त्म हो गया था, और जो डब्बा है वो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। गुड़ इसमें फिल कर दूँगी। वैसे तो मैं छोटे छोटे पीसेस कट करके इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में ना इसी तरीके से कर दिया मैंने। मीनवाइल यहाँ पे पालक पनीर बन गया है, ग्रेवी एकदम परफेक्ट आ गई है। इसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया है, और इसमें ना सबसे लास्ट में आप क्रीम या फिर मलाई ऐड करें, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। तो मैं हमेशा फ्रेश मलाई ही यूज़ करती हूँ। पालक पनीर बनके तैयार हो गया है। इसके बाद बनाएंगे गाजर का हलवा। तो मैंने यहाँ पे बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई को मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है। सबसे पहले जब हम शादी के बाद आए थे ना, तो मैंने यही कढ़ाई ली थी। उस टाइम बर्तन वगैरह लेने का मेरे पास इतना आइडिया नहीं था, तो सिल्वर की ये कढ़ाई मेरे पास तब से रखी हुई है। फ़िलहाल ये बड़ी है, तो इसलिए गाजर का हलवा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। काफ़ी सारी गाजर मैंने ग्रेट करके रखी थी, करीबन 2 किलो। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको अच्छे से घी में भूना है करीबन आधे घंटे तक। उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने करीबन ½ लीटर से ज़्यादा ही दूध इसमें ऐड किया था, और इसको हम पकाएंगे अच्छे से दूध में, जब तक सारा दूध अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता और गाजर नहीं पक नहीं जाती है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, करीबन 1 से 1.5 घंटे मुझे हलवा बनाने में लग गए थे। चल रही है नोनू की मसाज, और 7:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे उसमें मैंने दूध डाल दिया है। हलवा बनता रहेगा आराम से, करीबन आधा 1 घंटा लगेगा इसको बनने में। और यहाँ पे मैं मखाने रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट। एक्चुअली जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर मैं मम्मी के लिए बना के रखती हूँ ना, वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे मखाने रोस्ट करके इसका पाउडर बनाना है, और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड करने हैं। तो पहले इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। नोनू पहले गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा। गुड मॉर्निंग, बाय। चलें घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है आई थिंक आज है मंडे, नहीं आज है ट्यूसडे। दिन अब भूल जाती हूँ मैं। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, और आज मिस्टर रावत गए हैं ऑफिस आफ्टर 2 मंथ। तो वैसे आज उनको रेस्ट लेना था, लेकिन ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया, क्योंकि ऑफिस वालों को पता है मिस्टर रावत आ चुके हैं, तो अब उनको बुला ही लेते हैं। क्योंकि उनको भी उनकी बहुत याद आ रही थी, जो है ना, मिस्टर रावत को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, उन्होंने बुला लिया। तो काम तो होता ही रहता है। तो आज वो चले गए हैं फाइनली ऑफिस। उनको मैंने टिफ़िन बना के दे दिया है। इसको देखो, हमारे छोटू मिस्टर रावत जो है ना, यहाँ पे खेलने में लगे हुए हैं, और मुझे जाना है शॉप में, तो ये रुक नहीं रहा है। तो मैं इन दोनों को भी लेके जा रही हूँ, मम्मी और नोनू। चलो बेटा, हम भी चल रहे हैं, शॉप में चल रहे हैं। आ जाओ, नोनू ना सामान लेके आएगा। बेटा आपकी सैंडल कहाँ, जाओ सैंडल लेके आओ बेटा, सैंडल लेके आओ, जाओ। वो लोग शॉप से आ गए हैं सामान लेके, सब्जी, राशन और दूध। और नोनू जो है बहुत ज़्यादा हेल्पिंग बेबी है, ये भी हमारे साथ में आया, यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है। अब बेटा आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे मैं जो भी सब्जियाँ लेके आई थी, इनको निकाल लूँगी। वॉश करने वाली मैं वॉश कर लूँगी। बाकी जो हरी सब्ज़ी है, राई के पत्ते काफ़ी फ्रेश थे, और साथ ही मूली के पत्ते भी फ्रेश थे। तो मूली के पत्तों की भुजिया मुझे अच्छी लगती है, तो इनको भी हम छान लेंगे। मम्मी इनको छान देती है, हरी सब्जियाँ ना आजकल मम्मी ही छान देती हैं। बाकी काम मैं कर लूँगी। तो अभी कुछ बर्तन थे, 2-4 बर्तन, वो मम्मी क्लीन कर रही है। तब तक मैं बाकी कुछ और काम निपटाऊँगी। मुझे लंच बनाना है, सब्जियाँ मैंने वॉश कर ली हैं। इसके अलावा राइस का ये कंटेनर खाली हो गया था, बिल्कुल भी राइस नहीं थे। शॉप से मैं खुले वाले राइस ले आई थी, इनको भी मैं कंटेनर में फिल कर दूँगी। तो
अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं और आज स्वास्तिक जो है जल्दी सो गया है क्योंकि सुबह वो जल्दी उठ गया था एक्चुअली। उसके पापा उठे करीबन 7 बजे और मतलब ऐसा होता है ना, हम लोग जब उठते हैं बहुत ही आराम से उठ के जाना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा सा भी हिलूंगी डुलूंगी तो नोनू उठ जाता है, तो इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर मुझे उठना पड़ता है मॉर्निंग में उसके साथ। लेकिन उसके पापा उठ गए और थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो उठ जाता है, तो थोड़ी सी आवाज़ हुई और नोनू उठ गया। उसके बाद वो सोया ही नहीं, तो उसकी नींद आज पूरी नहीं हुई थी और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया उसको आज, तो इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत क्रैंकी हो रहा था। मैंने अभी उसको सुला दिया है और मुझे पता है अगर वो अभी सो गया तो अब शाम को नहीं सोएगा और वो मुझे भी नहीं सोने देता है। तो और दिन तो ऐसा होता था, दोपहर में खाना वाना खा के मैं उसको सुला देती थी अपने साथ, थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाता था और उसे भी रेस्ट मिल जाता था। आज थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, उसका रूटीन एडजस्ट करने में 1-2 दिन और लगेंगे क्योंकि हस्बैंड अभी हैबिचुअल नहीं है ना। वहाँ तो वो आराम से सोते थे, आराम से उठते थे और 2 महीने हो गए नोनू से दूर रहे हुए, तो उनको भी वैसी हैबिट नहीं रही, तो हैबिट सेट करने में 1-2 दिन तो लगेंगी। तो इस तरीके से रहता है। और फिलहाल सब्जियां मैंने वॉश कर दी हैं। हस्बैंड को मैंने पालक पनीर, कल का पालक पनीर था एक्चुअली, मॉर्निंग में कुछ बना नहीं पाई क्योंकि सडनली प्लान बना कि ऑफिस जाना है। पालक पनीर और रोटी बना के दे दी थी और हमारे लिए मैं पालक की झोली बना रही हूँ, तो पालक मैंने वॉश करके रखा है। तो यहाँ पे मैं लंच की तैयारी करूँगी, पालक की झोली बनाऊँगी। उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हुई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना के तैयार कर लूँगी। मीनवाइल जो मैंने कर्टेंस वॉश किए थे, आज मैंने मेन डोर के कर्टेन वॉश किए थे क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और आजकल स्वास्तिक क्या करता है, खाना खाते खाते भागता है, कर्टेंस में हाथ लगा देता है, मुँह लगा देता है, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए दीपावली से भी ये वॉश नहीं हुए थे, तो उनको वॉश करके सुखा दिया है और वापस मैंने लगा दिया है। उसके बाद हम लोग कर लेंगे अपना लंच। दोपहर के 2:30 बज गए हैं, इतने सारे बर्तन हो गए थे आफ्टर लंच, ये सारे क्लीन हो गए, किचन क्लीन हो गया है। हरी मिर्च वॉश करके रखिए, जब सूखेगी मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये मिक्सर जार भी वॉश किए थे, धूप में सुखाए हैं मैंने, तो इसको भी रख देते हैं। और कुक टॉप भी क्लीन हो गया है। गाजर का हलवा काफ़ी सारा बना है, तो हम रात को खाएंगे गर्म करके। तो करीबन 2 बजे हम लंच कर रहे थे और उस टाइम पे नोनू उठ गया। जैसे मैंने लंच किया वैसे नोनू उठा, उसके बाद उसको खाना वाना खिलाया। अब वो बाहर पे है, तब तक मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिए थे। मम्मी और नोनू बाहर हैं, तो देखिए इवनिंग तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और स्वास्तिक जो है ना बिल्कुल भी नहीं सोया क्योंकि उसने दोपहर में अपनी नींद पूरी कर ली थी 1.5 घंटे की, तो वो शाम को सोया ही नहीं। उसने मुझे भी नहीं सोने दिया। वैसे तो आजकल उसका रूटीन बहुत अच्छा हो गया था ना, तो मुझे भी रेस्ट मिल जाता था, लेकिन आज तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो अब जो है, अब मेरा सोने का टाइम भी चला गया है। अब मैं थोड़ा सा मतलब ना एडिटिंग भी नहीं कर पाई। वैसे तो जब भी सोता था मैं एडिटिंग करती थी, सोती नहीं थी, लेकिन आज मुझे एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल पाया, तो इसीलिए मेरे व्लॉग जो हैं रेगुलर नहीं आ पाते हैं। तो अब मैं जब भी सोएगा उसके बाद ही एडिटिंग कर पाऊँगी। बेटा वो रिमोट और चार्जर लेके घूम रहा है, एक रिमोट ऑलरेडी ख़राब कर चुका है। नहीं घूमने जाना है ना अभी, तो मैं अब इसको थोड़ी देर बाहर घुमाती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर ठंड होने लगती है और फिर मुझे भी डिनर की तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बेड टाइडी अप करूँगी। अभी शाम का टाइम हो गया है, लेकिन मुझे ना बेड जब मैसी रहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, देख देख के बहुत नेगेटिविटी आती है। तो इसीलिए सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि बेड अगर मैसी है तो उसको ठीक कर लो। और वापस मैं आ गई हूँ किचन में, काम स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, मम्मी उनको बैठ के फोल्ड करेंगी और मैं यहाँ पे बर्तन लगाऊंगी। ये वाली कैबिनेट जो है ना, बार बार नोनू यहाँ पे से ग्लास के बर्तन उठा उठा के खेलता रहता है, तो मुझे डर लगता है ग्लास वाले बर्तन वो तोड़ ना दे, तो इसीलिए यहाँ पे से मैं सारे ग्लास के बर्तन हटा रही हूँ। ये उसकी सेफ्टी के लिए भी ठीक है और बर्तन भी एकदम सेफ़ रहेंगे उससे। तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े कंटेनर्स फिल कर दिए हैं ताकि वो पहुँच ना सके, और पहुँचे भी तो ये डब्बे वो तोड़ नहीं सकेगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मे भी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बाहर मोटर चल रही है और मम्मी और नोनू बाहर पे हैं। और डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है, तो आराम से डिनर बनाएंगे। मिस्टर रावत तो बाद में ही आएंगे 8-9 बजे तक। फ़िलहाल डिनर भी मैं बना के रख लूँगी पहले से। अभी तो चाय बनाते हैं और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये व्लॉग जो है काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। नए मिस्टर रावत से मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।